ब्रेकिंग न्यूज। द ब्रेकिंग न्यूज इज आज कुछ और वील गो फॉर समथिंग न्यू। आज आई हैव नॉट बॉट द डिटेल्स ऑफ पीपीटीज, इट विल बी समराइज्ड। जमाना समरी का है तो हम समरी की बात करेंगे, राइट। इट विल बी अ शॉर्टर थिंग बट फॉर्मेट वही रहेगा, बट द न्यूज वुड बी समराइज्ड फॉर यू। कि आप लोग क्या नहीं कर रहे, पीपीटी को पढ़ के छोड़ देते हो। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पिछली बार की क्लास का या उससे पिछली बार का शॉर्ट नोट बनाया है? एक अफसर कितनों ने बनना है? नहीं बनना है? आपने बनना ही नहीं? टाइम पास कर रहे हो तो बता दो यार, फिर आपकी अलग क्लास लगाया करेंगे सैटरडे को। सही। तो वी हैव टू जस्ट समराइज, और इस बारी मैं समराइज करके ले आया। डिटेल्ड क्लास के बाद भी भेज दूंगा, डोंट वरी, राइट। बट सबसे पहले, थैंक यू, सबसे पहले ये सवाल, दूध उबल के बाहर आ जाता है, पानी नहीं आता है। कर लिया सर्च? अरे वाह, बताओ कौन बताएगा, उस कॉन्फिडेंट? जी भारती जी। जी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट बिल्कुल सही, वॉल्केनो से मुझे बात याद आ गई, बचपन में प्रोजेक्ट मिलते थे ना बना के लाओ। सो आई मेड अ वॉल्केनो। क्या करा, पीपीटी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जो मिट्टी से, पीओपी, पीओपी, पीओपी से वॉल्केनो सा बनाया, अचार वाले जार के ऊपर, छोटा सा जार था। और वॉल्केनो फट के भी दिखाया कैसे। इनो लिया ऑरेंज वाला, उसमें क्लास में जाके जब दिखाना तो उसमें लिमका डाल दिया थोड़ा सा, वो फट के बाहर आ गया। एनी हाउ, सो कैन आई से द क्वेश्चन दैट दूध क्यों उबल के बाहर आता है, पानी क्यों नहीं आता? द आंसर इज ही इज द कल्प्रिट। सो इसको मारना चाहिए सारी बहुओं को कि हमें डांट पड़वाता है। क्या होता, क्या है मैकेनिज्म, कि पतीले में जब आप दूध बॉयल करते हो, दूध बॉयल करते हो तो फैट, वाई इट इज रिलीज्ड व्हेन इट इज वार्म्ड, फैट प्रोटीन से बाउंड होता है। जैसे ही गर्म करते हैं दूध को तो फैट, बिकॉज एनर्जी आती है, फैट रिलीज हो जाता है, फैट होता है हल्का, तो फैट ऊपर आ जाता है। एंड दैट काइंड ऑफ, एज मैम सेड, वो ऊपर उसे कवर कर लेता है, तो नीचे से उसे भाप पुश कर रही होती है कि मुझे तो जाने दे, प्लीज जाने दे। और एक टाइम ऐसा आता है जब भाप की पावर बढ़ जाती है और उड़ा के मारती है उसे बाहर, और फिर डांट पड़ती है। और पानी में फैट नहीं है। फैट लूज करने को आजकल न्यूट्रिशनिस्ट क्या बोल रहे हैं, वाटर डाइट। भैया हार्ट अटैक हो रहे हैं आजकल, एवरेज एज हार्ट अटैक की 55-60 नहीं है, 35 है ना। 25-20-22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और ये न्यूट्रिशन का कोर्स वही कर रहे हैं जिनसे एमबीबीएस नहीं हुआ। कोई न्यूट्रिशनिस्ट बनने को पैदा नहीं हुआ था। इंस्टाग्राम वाले खासकर, आई नो पीपल हु हैव 1 लाख फॉलोअर्स, एंड आई नो दे हाइड देयर स्टमक एंड शो टिल हेयर। कि पतला कैसे होते हैं मैं बताती हूँ, पहले खुद तो हो जा। सो बट हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हमें जस्ट इतना है, इस जमाने में एक ही रूल है, टू मच इंफॉर्मेशन इज लीडिंग टू लैक ऑफ अटेंशन। 70% गूगल पे इंफॉर्मेशन यूजर अपडेटेड है ना। हम लोग भी डाल सकते हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट टू विकीपीडिया। एंड आपने तो देखा ही है, अक्षिता पढ़ा रही है ना। 90% टीचर्स इस लाइन में भी हुआ है जो प्रीलिम नहीं पास हुए, बिकॉज वो सस्ते पढ़ते हैं, 300 रुपये घंटे के पढ़ते हैं। सो बी वेरी 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 इन लाइफ। कल्प्रिट कौन था? फैट। समझ गए मैकेनिज्म? तो क्या और सवाल नहीं है मेरे पास? है। दिस इज द क्वेश्चन वील आंसर नेक्स्ट टाइम। चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? इफ द मून डिसअपियर्स। साथ की सीट वाला नहीं, अर्थ वाला, है ना। वी हर्ड द सॉन्ग, एक चंद रेंदा अंबराते थे दूजा, खब्बी सीट ते बंदा। खब्बी सीट वाला नहीं, अर्थ का चांद। सही। इफ इट डिसअपियर्स व्हाट विल हैपन, वील आंसर नेक्स्ट टाइम। किसी का चांद गायब तो नहीं हुआ? हाँ जी, कि कोई ऐसा हो। सो वीकली करंट अफेयर्स पे आते हैं, एमसीक्यू करते हैं। चॉकलेट आ गई होगी 6 में से। रूल इज हाईएस्ट स्कोरर बट 4 and above गेट्स द चॉकलेट। अगर 4 से कम हुए तो चॉकलेट मुझे देंगे आप लोग। अपना अपना प्लीज नाम लिख देना ऊपर।
6 minutes, 6 MCQs. Three more minutes. Done? जिसका हो गया दे दो प्लीज. Anybody? 20 seconds में आंसर आ जाना चाहिए, 30 में रिव्यू हो जाना चाहिए यूजुअली. बहुत होती है. 50 रुपये की है. 100 रुपये में आएगा. कर दो.
हाँ जी, डन डन। कौन रह गया? लेट्स टेक इट। बहनवाद नहीं चाहिए मुझे। चॉकलेट एक ही है, देखो कहाँ गई। आज आई भी छोटी वाली है। किसको पसंद है बॉर्नविल? मुझे पसंद है यार। 4 से कम लेना सारे। पर बड़े हैकेबल थे, महिमा छोड़ेगी नहीं। वन इज डी दिल्ली, वन इज डी दिल्ली, टू इज ए अमेरिका, थ्री इज बी बॉम्बे, एंड फोर इज ए अमेरिका, फाइव इज बी बॉम्बे अगेन। आई नो इट्स मुंबई बट कोई बात नहीं। सिक्स इज सी चंडीगढ़। हाँ जी। पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं भैया, चॉकलेट मेरी होनी चाहिए। जीरो किसके हैं? वन। जाती लग रही है आज। टू, थ्री। कितने गए थ्री बताना जरा, किस किस के पास थ्री है? एक दो तीन चार। मान लिया। फोर। कौन है? आई हेट यू। फाइव। फाइव। फोर दो के हैं? दो के फोर हैं? फोर किसके किसके पास है फोर? कौन कौन है? एक जगह इकट्ठे कर दो पेपर सारे, और बाद में बांटते रहना। सच्ची एंड रोशनी, सॉरी। आधी आधी। डिवाइडेड। ये लड़ाई नहीं करनी, मुझे दे दो। आप स्टेक होल्डर हो नहीं इसमें। ये लीडर बने हैं बच्चों के। यहाँ वो दिल दोस्ती एसेट्रा मूवी देखी है? किसी ने देखी है वो दिल दोस्ती एसेट्रा? दिल दोस्ती एटसेट्रा। उसमें दो होते हैं, एक श्रेयस तलपड़े होता है, इज अ लीडर। एंड एक और होता है, चलो। दैट श्रेयस तलपड़े बिकम्स बिहार से ही जाता है दिल्ली, और वहाँ पे लीडर बन जाता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। और दूसरे वाला थोड़ा महिमा होता है। ना, महिमा नहीं होता एक्चुअली, बट अनमोल मेहता होता है। थोड़ा अनमोल मेहता होता है, चलो ऐसे मान लो। नेवर माइंड। सो इन दी एंड व्हाट हैपेंस, वो लोगों का भला करते करते अपना भला भूल जाता है और उसको भी मार देता है। सही। चलो फिर हैक करते हैं। फिर महिमा है। महिमा वाला मैं कहाँ रखा है? एनी हाउ। सो चलो हैक करते हैं। सिंपल से सवाल थे। अगर 3 से कम आ रहे हैं तो फिर हम अटेम्प्ट हैक नहीं जानते। नॉलेज से अब प्रीलिम नहीं निकलता। जिसको ये गलतफहमी है तो निकाल के दिखाओ। राइट। यहाँ पे हमारे पास बाजीराम वाले भी हैं, विजन वाले भी हैं। निकाल लो भैया, 2 लाख नहीं 10 लाख लगा लो। राइट। सो विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी? अचीविंग 100% टारगेट। ये चीज बहुत ध्यान में रखना। 2023 से पहले नंबर्स वाली स्टेटमेंट होती थी गलत। एग्जैक्ट यूपीएससी हैक लगाता हूँ मैं, लगा के देखना। अब क्या करते हैं वो लोग? जब अगर गलत करवानी हो ना नंबर वाली स्टेटमेंट, तो दो में दे देते हैं नंबर्स, और उनमें से एक गलत होती है। जब सही करवानी हो, या तो एक में देंगे या परसेंटेज देंगे। राइट। तो ये जान के सही करवाने वाली स्टेटमेंट है। आंसर क्या है इसका? बाकी स्टेटमेंट सिंपल है, प्रमोटिंग एंड इम्पोर्टिंग। प्रमोटिंग वर्ड आगे आगे पढ़ना ही नहीं। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रमोट तो करती ही होगी। है ना? डबलिंग, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द आंसर? इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, 5 सेकंड में होता था ये। अगला देखो।
आईसीजेज क्या हो गया भाई, क्यों मेरे से गुस्सा निकालना है? आईसीजेज एडवाइजरी, जस्ट अ सेकंड, इट माइट बी इम्पोर्टेंट, जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ। हाँ जी। अब मैं करवाता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी। सो इट लीगली obliges countries to reduce greenhouse gas emissions. It recognizes the right to clean environment as a human right. It is नेगेटिव नहीं, इंटरनेशनल लॉ। आंसर क्या हुआ फिर? क्या थ्री कटने से आंसर आता है? आता है कि नहीं? इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग होता ही नहीं। बहुत ही अगर बाल की खाल उखाड़नी है, अंदर जाना है, तो एक आधी ट्रीटी मिल जाएगी। बट सॉवरेनिटी वर्सेस इंटरनेशनल लॉ, ये सोचना था। ये गलत, और गया आंसर इधर आ गया, राइट? देन विच ऑफ द सेक्टर स्टैंड टू बेनिफिट? दिस इज टिपिकल हैक। मैडम, हैक वाली क्लास याद है? चार ऑप्शंस होंगी और एक अलग नेचर की होगी, वही गलत होगी। अब नेचर देखो जरा ध्यान से, इधर ध्यान दो। टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्राइमरली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्राइमरली एफएमसीजी टाइप्स। पर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जेंडर से समझ लो, औरत औरत औरत, आदमी। समझने के लिए, कोई मेरे को रेट्रोग्रेड नहीं मानेगा। तो आदमी तो गलत होता ही है ना। अब आई कैन नॉट से कि हम सही हैं, राइट? सो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ यूपीएससी टुडे। 2023 से गेम चल रही है। पहले होता था जो हैक्स 1 2 3 वाली छोटी छोटी ऑप्शन आई, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। जो खासकर आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर कॉपिंग और हैक्स की, हम ऐसे कराएंगे वैसे कराएंगे, कॉपी कर लेंगे। ये जरूर इंक्लूड कर लेना, नहीं तो दिस इज बिकम एन आउटलायर, और इसकी वजह से प्रीलिम रुक जाता है 2 3 नंबर वालों का, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? सिंपल। कहाँ पे थ्री नहीं है? 1 2 4। आगे आ जाओ जी। अब बताओ, अब आप लोग बताओ। फाइनेंशियल इंडेक्स है कोई, इट मेजर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, चलो ठीक है। 67.0 इन 2024 शोज फॉर इम्प्रूवमेंट, पब्लिश्ड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। महिमा जी, कौन है बताओ, गलत नहीं? क्यों उड़ा? नाम दिया था मैंने इसको। पेरेंट बॉडी हैक बोलते हैं इसे, ये यूजुअली गलत होता है। सही आ गया आंसर, तीन कटने से क्या आता है? हाँ जी। ये गलत बोला हुआ है, गलत बोला हुआ है। आगे चलो। आपके भी चार हैं? तीन ही से कर लो। तो फिर तो मेरे को तो मुंह मीठा भी नहीं कराया जाएगा आज, सपना भी क्लास में है। आपकी दो चॉकलेट्स पेंडिंग है मेरी तरफ। Which of the following describes the best describes the three person IVF? सेम वर्बैटिम। डॉक्टर साहब, ये आप बताओ, ये क्या है आंसर? हाँ, क्या आंसर है इसका? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरे को नहीं पता क्या है, सपोज नहीं पता है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? एनीबडी? आप तो नॉलेज से बता रहे हो, अटेम्प्ट से बताओ कैसे होगा। अ टेक्निक टू कंबाइन डीएनए फ्रॉम थ्री पेरेंट्स टू प्रोड्यूस अ डिजाइनर बेबी। रिलीजन वाले मार देंगे, क्या कर रहे हो, डाइवर्सिटी मर जाएगी। अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूजिंग जीन एडिटिंग टू रिमूव हार्मफुल सीक्वेंसेस, थ्री पर्सन से सीक्वेंस। अ न्यू फॉर्म ऑफ सरोगेसी, बात ही नहीं है, सरोगेसी में दो से तीन कैसे हो, राइट? तो दिस इज द ओनली मेथड ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर वेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ब्ला 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 ब्ला, थ्री पेरेंट बेबी। अभी कराऊंगा भी समरी, डोंट वरी, राइट? सो वेरी वेरी सिंपल थिंग्स हैं, आपको नॉलेज ना भी हो तो 5 नंबर आ सकते हैं। ऑप्शंस को ना, एक काम करना, एक ये वर्ड पढ़ना है आपने, एक ये वर्ड पढ़ना है, और ये पढ़ना है, बस। और इन ऑप्शंस को 3 4 बार घर जाके एनालाइज करना है कि इसको आंसर कौन सा कर रहा है। हैक करते हुए
एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि आप ये एमसीक्यू बना रहे हो। जब बनाओगे ना, आई यूज टू एक्चुअली आस्क माई स्टूडेंट्स टू मेक 5 एमसीक्यूज डेली, बट ये पता लगा कि इंस्टाग्राम जनरेशन सुस्त है, तो 50 से 5 हो जाते थे क्लास में, तो वो बंद कर दिया। एक्चुअली अगर आप एमसीक्यू डेली बना लो ना, दो चार, तो आपको समझ आ जाएगा 30-40 ही तरीके हैं आंसर छुपाने के। एमसीक्यू इज अबाउट रिकग्निशन, है ना। यू डोंट हैव टू रिकॉल द आंसर, यू हैव टू रिकग्नाइज द आंसर। सामने तो लिखना उसकी मजबूरी है ना, आंसर घर लेके नहीं जा सकता वो, लिखना ही लिखना आपके सामने पड़ा है। या तो जान लो या पहचान लो, और यूपीएससी प्रीलिम्स में पहचानना जरूरी है, जानने टाइम नहीं है। वो कुछ भी पूछ रहे हैं यार, 11 फुट का केला, तैरने वाला ऊंट, नाचने वाली वो मक्खी, कितने याद करोगे। तो जानने का नहीं, पहचानने का प्रोग्राम है। मैम पढ़ना है इसे 15 मिनट घर जाके, नहीं समझ आया मुझे बताओ। सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्टेबल कॉइन्स। अब इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी है जी, क्या पता है हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी वो होती है डिसेंट्रलाइज्ड, सबसे फेमस बिटकॉइन है। चलो ये कह रही है कि पैक्ड टू फिएट करेंसी, नहीं पता मुझे, मुझे तो पता है बट अज्यूम नहीं पता। दे आर रेगुलेटेड अंडर आरबीआई, दे आर प्राइमरली यूज फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। अब इन दोनों को एनालाइज करके देखो। क्रिप्टो करेंसी है, सबसे फेमस कौन सी है, बिटकॉइन। क्या उसे आरबीआई रेगुलेट करता है, नहीं करता। अब स्टेबल कॉइन आपने कभी सुना है, तो अगर पहली स्टेटमेंट सच है तो दूसरी सच हो ही नहीं सकती। सही। और दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गलत है। सही। और क्रिप्टो करेंसी एज जनरल, क्या आरबीआई रेगुलेट करता है, क्या रूलिंग है बिटकॉइन की। बिटकॉइन को हमने बैन कर दिया था, बिटकॉइन वाज बैंड बाय इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल लगाया कि बिटकॉइन चलेगा इंडिया में, कौन से आर्टिकल में, राइट टू डू बिजनेस कॉमर्स, फंडामेंटल राइट 19। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम इन्हें रोक नहीं सकते, ये तो बिजनेस है। तो सीतारमन आंटी जी ने, मैडम जी ने दिमाग लगाया। हाँ जी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि ये करेंसी नहीं है, ये तो एसेट है। एसेट है तो क्या लगेगा, टैक्स। सो नाउ बिटकॉइन इज नॉट अ करेंसी फॉर इंडिया, इट इज अ asset which you sell or you buy, and with that asset your every time you are charged a tax। अब इससे दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात, हमने जिस चीज पे टैक्स लगाया है, क्या इंडिया में चिट्टे पे टैक्स है, प्रोस्टिट्यूशन पे टैक्स है, क्योंकि वो लीगल नहीं है। अब इस पर टैक्स लगा दिया तो मतलब हमने मान लिया क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन इज लीगल। बट डिटेल यूपीएससी वाली, ये लीगल है, क्या ये लीगल टेंडर भी है। लीगल टेंडर होता क्या है, क्या होता है लीगल टेंडर। एग्जैक्टली कि आप पेमेंट के लिए देते हैं और दूसरा बंदा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में आप नोटों में जितनी मर्जी पेमेंट कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लेता। चाहे 10-10 के नोट में 5 करोड़ दो, कोई मना नहीं कर सकता। कॉइन्स पे लिमिट है 5,000 से ऊपर, अगला मना कर सकता है। राइट। सो लीगल, लीगल है बट टेंडर नहीं है। और दूसरी बात, नाउ बिटकॉइन इज अ टैक्सेबल आइटम, तो उससे हमें फायदा हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू make the Supreme Court's judgment happen or being implemented in this country, but still we are warning कि बेटा इसमें खेलेगा तो स्पेकुलेशन हो जाएगी, तो ज्यादा नहीं खेलना। 30% टैक्स जब डालोगे, 30% जब बाहर निकालोगे, वेरी हैवी। बट उसके प्राइस देखो कैसे बढ़ते हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं, एलोन मस्क जी आते हैं, क्रिप्टो करेंसी को हम बढ़ावा देंगे। वो 24 लाख का एक बिटकॉइन आज, कब आया ट्रंप, बस अभी, कितने का है बिटकॉइन, 99 लैक्स का। एक बिटकॉइन 99 लैक्स का है। और जब शुरू हुआ था ना, किस्मत के धनी बात बताता हूँ, जब शुरू हुआ था इट वाज अबाउट 10-15-20 रुपए का एक मिल जाता था, मतलब 100 रुपए का एक मिल जाता था, ऐसे बिल्कुल ही नकली रेट्स पे।
तो वी वर 3 फ्रेंड्स। एक ने बोला पैसे लगाते हैं, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हूँ टेक्नोलॉजिकली। माई फादर इज दैट कि फ़ोन क्यों यूज़ करा, बंद करी से, राइट। सो आई सेड मेरे को नहीं विश्वास यार, मैं तो स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, ये नहीं लगाता। उसने कहा 5,000 का ये सोच लियो खाना खाया है। मैं कहा मैं खाना ही खा लेता हूँ फिर चल। सो ही इन्वेस्टेड 5,000 इन दैट। उस टाइम ये अपने वो भी नहीं होते थे जो एक्सचेंजेस थे ना बिटकॉइन वाले, जस्ट कोई इधर उधर ऐप वूप कर करा के ले लिया उसने। सो 5,000 के लिए उस टाइम, अब 5 लाख रुपए महीना तो उसे ब्याज आता है उस पर। ये 5% पर मंथ ब्याज देते हैं। 5 लाख रुपए महीना ब्याज आता है उसे। अभी मेरे ख्याल परसों ही पिक्चर आई थी, मर्सिडीज ई क्लास लेके आया, नहीं 85 लाख रुपए। 5 लाख रुपए महीना आ रहा है तो क्या चाहिए, वैसे भी काम अच्छा है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। किस्मत किस्मत की बात है। एनी हाउ, सो गॉट माई पॉइंट हाउ दिस इज वेरी इजिली सॉल्वेबल, है ना। आरबीआई रेगुलेट करता ही नहीं। और सेम आरबीआई वाला हैक अगर 2025 के प्रीलिम में नहीं आया तो मुझे बताओ। उस क्वेश्चन में लिखा था कंपनी और नीचे लिखा था आरबीआई। सही था वो, कंपनी और आरबीआई। कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सही। चलो, सो वेल डन एवरीबॉडी। ये भी लिख लो, मतलब टेक अ स्क्रीनशॉट, नो नीड टू राइट, यू विल गेट द पीडीएफ, नो नीड टू इवन डू दैट। टिपिकल फॉर the mains UPSC going towards the स्टेट सर्विस, प्राइमरली एचसीएस। यूपीएससी में कभी स्पोर्ट्स के सवाल नहीं आते थे, कभी अर्जुना अवार्ड नहीं आते थे। 2021 के एचसीएस के बाद से क्या इन्फ्लुएंस है। जो पिछले हरियाणा के कौन थे सीएम, जो अब नहीं है, इज नॉट द सीएम नाउ, इट इज नायब सिंह सैनी, खट्टर साहब। यहाँ खट्टर साहब का कोई इन्फ्लुएंस है वहाँ पे सेंटर में, यहाँ एचपीएससी का कोई इन्फ्लुएंस है। यूपीएससी भी फैक्चुअल होता जा रहा है उसकी तरह, है ना। सो एक ऐसा सवाल 2025 के मेंस में एक्सपेक्टेड है। यूपीएससी ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स फ्यूचर। ये अभी आई है टेलीकॉम पॉलिसी, ड्राफ्ट नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी एम्स टू बूस्ट। अगर ये सवाल, अब मुझे ये बताओ, 2 मिनट देता हूँ, किसी को पता है यहाँ पे ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी क्या है। मुझे भी नहीं पता। एक प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये मेंस में आ चुका है सवाल, आप सारे प्रीलिम पास हो चुके हो, सेंटर में बैठे हो, मेंस में सवाल आ गया, खाली छोड़ नहीं सकते, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसमें से कोई रैंक स्टॉर्म का बच्चा तो नहीं है, नहीं है। एनीबडी अटेंडेड आवर मेंस क्लास, नहीं ना। चलो, सो इसमें से आपने 10 नंबर का सवाल है ना, 10 मार्क्स। यूपीएससी में बहुत अच्छा आंसर, सबसे अच्छा आंसर इज 5 और 6, सबसे अच्छा। आपने इसमें से 2 नंबर कैसे लोगे, थिंक ऑफ इट, क्या लिखोगे इसमें। 2 मिनट देता हूँ, गूगल नहीं करना किसी ने, प्लीज प्लीज डू नॉट गूगल, दिस इज अ ब्रेन एक्सरसाइज।
हाँ जी, क्या सोचा है कि यू वन मोर टाइम? सपना जी, ठीक है। ठीक है। रोशनी जी, नहीं लिखा? सच्ची जी, मैंने सोचा वैसे मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैंने सोचा अगर मैं खुद दूंगी तो क्या पॉलिसी बनाऊंगी, थोड़ा सा ऐसे सोचने की कोशिश करी। मेरे पास कुछ पॉइंट्स दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करे, जी, 9 पॉइंट्स। हाँ जी, पहला पॉइंट है सेल्फ रिलायंस एंड आत्मनिर्भरता इन टेक्नोलॉजी इन द टेलीकॉम सेक्टर थ्रू डोमेस्टिक इनोवेशन। वेरी ये गुड। पॉइंट समझ आ गया जी, कि डोमेस्टिक इनोवेशन, जी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इन द टेलीकॉम सेक्टर। आई वेरी गुड, थॉट कि हर जगह दे रहे हैं प्रोडक्शन लिंक, तो इधर। ठीक है। Third, data protection and privacy for the end consumer. Access to remote areas, mainly islands and remote villages. Serving the healthcare, education and government sector at minimum cost. पहले दो पॉइंट छोड़ के बाकी सारे एक्चुअली पॉलिसी का पार्ट है। पहले दो एसए वाले पॉइंट लिख दिया आपने, ये नहीं सोचा कि मैं फॉर्मुलेट करूँगी पॉलिसी Yes. तो मैं उस टाइम आईएएस ऑफिसर होंगी, तो आई वुड बी डूइंग अ फॉर्मल पॉलिसी, बट यू विल गेट नॉट ओनली टू, यू विल गेट 3.5, I have एंड more दैट्स अ points. ब्रिलियंट स्कोर। हाँ जी, 45 week connected. ये मुझे क्वेश्चन से याद आया जो आपने प्रीवियस द्वारा बताया था। At cheapest rates affordable for unemployed. Then boost to indigenous research and development. एग्जैक्टली माई पॉइंट, आई गॉट योर आइडिया, बाकी भी चेक कर लूँगा। एनीबडी एल्स हैज़ अ बेटर आंसर? क्या क्या लिखा है? कुछ लिखा है? is bridging the digital divide, तो मतलब 100% कवरेज अब हो गई है, उसको शिफ्ट बना लगा तो उसके तो सारे समझदार हैं। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? इंक्लूज, बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लूजन भी होगा। वेरी राइट। तो मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही साक्षात भारत, साक्षात भारत, साक्षात, साक्षात, साक्षात मीन्स वेल रेड, राइट? वेल रेड। तो यू आर वेल एजुकेटेड, तो मैं तो चले जाता हूँ, फिर फीस वापस कर देते हैं, करो एंजॉय, है ना? यू आर वेल रेड। एक्चुअली व्हाई आई हैव डन दिस, ये होता है मेंस में, मेरे साथ हुआ था 2014 या 15 था मेंस। यही सवाल था, बस सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी, पता भी नहीं था हमें, ड्राफ्ट थी, हमने पढ़ी नहीं कभी। अब आ गई सिविल एविएशन, तो एविएशन के बारे में तो उसमें एयरपोर्ट्स के बारे में होगा, सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी के बारे में होगा, फ्लाइट रेगुलेशन, एक्सीडेंट्स के बारे में होगा, राइट? तो वैसे ही ये टेलीकॉम पॉलिसी है जो सच्ची जी ने अभी मुझे बताया। एक सेकंड, मैं कुछ नहीं कह रहा। सो एनी हाउ ये सवाल आ गया, सिविल एविएशन वाला आया था, मुझे कुछ नहीं आता था। सपोज ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन वाला आ गया, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आ गया, आपको नहीं पता, नहीं पढ़ा, सो व्हाट शी इज डन, जो पढ़ के भी आएगा वो भी ये नहीं लिख पाएगा। व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज मेंस का सिलेबस इज एनी पर्सन विद कॉमन सेंस कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, सो कॉमन सेंस विल गेट यू मोर मार्क्स। फिर आपके रैंक स्टॉर्म वाले पैसे बच जाएंगे, मेंस कोर्स वाले पैसे बच जाएंगे, आपके अंदर है नॉलेज, राइट? सो दिस इज अ वेरी 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 सिंपल एग्जाम। हुआ बनाया हुआ है कि यूपीएससी क्या, कुछ नहीं है, बस एक 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 फॉर्मूला है, जस्ट वन फॉर्मूला, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अस, जस्ट वन वर्ड, आई इवन गो ब्रॉडर विद इट, दिस इज द वर्ड, ये नहीं है हमारे पास। हमें डोपामिन की किक चाहिए, एक रील, दो रील, चार रील, 10 रील, मतलब सेंसलेस चीजें हम देखी जा रहे हैं, और हमारी अटेंशन स्पैन 30 सेकंड, 30 सेकंड का शॉर्ट से ऊपर डालता हूँ ना मैं, वो चलता नहीं। तो मैं क्या बढ़ा दूं, मैं 30 सेकंड में बताऊं, राइट? जो जोक वाला शॉट है वो सबसे ज्यादा चलता है। और आप लोग बताओ, हम लोग नहीं देखते वो इधर चल गया उधर चला गया। माई ब्रदर यूजेस दैट इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज इट पर्सनली, राइट? तो ऐसे ऐसे शॉर्ट, डॉक्टर आदमी है, शॉर्ट देख रहा है उसके, वो बोले डेंटिस्ट या मैडम,
मतलब ऐसे से जो अजीब से शॉट्स नहीं आते कि भी कोई लड़ रहा है रास्ते में, कोई अजीब से गाड़ी से निकल के सुपरमैन बन रहा है ऐसे, व्हाट डू यू हैव टू डू, ही सेज इट्स एंटरटेनमेंट, मैं कहा इट्स पॉइजन, पॉइजन एक्चुअली वो। सो दिस इज द वर्ड विच मेक्स यूपीएससी डिफिकल्ट, और कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है। मैडम ने आंसर बोले, मैं अभी दिखा देता हूँ बिना पढ़े, बोले वही बात है कि नहीं बताओ। 2030 में 100% 4G 5G कवरेज आएगी, आप सबने बताया बिना पढ़े पॉलिसी। आज समरी लेकर आया हूँ, आई टोल्ड यू, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स की आपको कीवर्ड नहीं देके जाऊंगा, है ना, कीवर्ड के साथ कैसे उसको छोटा करके पेपर रेलेवेंट बनाना था वो करा रहा हूँ, राइट। सो पॉलिसी में एक और चीज ध्यान रखना है, अरे मेंस में हम आके बताएंगे आप पैसे क्यों दोगे, इंडिया का कोई भी फिगर लिखना हो 2% लिख दो, 2% ही होता है इंडिया पॉपुलेशन को छोड़ के, है ना। क्या है इंडिया, 2%, 2% कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ टेलीकॉम, थैंक यू। है हम सेकंड लार्जेस्ट, बट टोटल पैसे मानोगे कितने, लगभग 2%। सो पहले बिगिन कर दिया हमने आंसर को, इंडियन टेलीकॉम इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल था तो बट तो आएगा ही, है ना। सो बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 2%। पेनिट्रेशन नहीं है, इंक्लूजन नहीं है, वही बातें सारी। 4G 5G करो, ग्राम पंचायत में लेके जाओ, फोकस ऑन व्हाट, सच्ची जी, इनोवेशन आ गया, और डबलिंग टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स, टेलीकॉम को एक्सपोर्ट भी करना है। फिर इंक्लूजन में एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स, एम्फोसिस ऑन सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, e-waste and e-waste substitution and renewable, let's say recycling the e-waste, import substitution, है ना। बिना पढ़े बताया ना आपने, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, वैसे ही पेपर दे दो। प्रीलिम में हैक सिखा दूंगा मैं, और मेंस में आपके पास कॉमन सेंस है ही है, तो वाई टू वेस्ट मनी, राइट। लाख 1.5 लाख किसी को क्यों फीस देनी, घर पे बैठो, जस्ट पेपर खोलो, सिलेबस खोलो, यूज योर कॉमन सेंस, क्यों खराब करने पैसे। सबके पास एक राइट है, आज से, आज ही क्लास के बाद मुझे बता देना जिसको रिफंड चाहिए, जीएसटी भी नहीं काटूंगा, पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, जिसको चाहिए जाओ। महिमा सोच रही है, इतने तो पैसे दिए भी नहीं कि मांगो, है ना। कोई बात नहीं, आपको आपके लिए स्पेशल ऑफर है, जो देने हैं वो भी मैं दूंगा, और बताओ नहीं चाहिए। एनी हाउ, आईसीजे's क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी रूलिंग, दिस इज अ लैंडमार्क थिंग यार, इसके बारे में 2-3 पॉइंट नोट कर लो प्लीज। ये खासकर मेंस 2025 वाले भी कर लेना। लैंडमार्क रूलिंग क्लाइमेट चेंज, right to clean environment legal internationally now. बस इसके सिवाय समझ लेना, समझा दूंगा। डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज, चेंजिंग पिक्चर। सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज में क्या बात है कि अपने घर से समझो, जिन्होंने सीबीडीआर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तो सिंपल सी बात करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, बड़े भाई हैं अब, कुछ भी होगा घर में गंद डाल दिया उन्होंने, कूड़ा फेंका उन्होंने, पिज्ज़ा मंगाया उन्होंने, चीज़ बर्स्ट की चीज़ गेरी चद्दर पे उन्होंने, मम्मी ने आके बोला साफ कर बेटा, दोनों भाई। कैमरे तो होते नहीं थे, हैं भी नहीं बेडरूम्स के अंदर, गंदा हो गया। अब गंदा करा उसने तो साफ भी उसे करना चाहिए ना, हमने साफ नहीं करा तो दोनों पे रूल लग गया है, आज के बाद पिज्ज़ा कोई खाएगा ही नहीं।
दोनों पिज्ज़ा बंद कर दो। सेम कहानी है, डेवलप्ड नेशंस ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम्स पे मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज जो अब एटमॉस्फेयर में बढ़ी हैं, गन डाल रही हैं, वो डेवलप्ड नेशन ने डाली थी, है ना। अब उन्होंने सब पे रूल लगा दिया कि सारे ग्रीन एनर्जी लेकर के आओ। तो इंडिया तो इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर पॉइंट आउट कर चुका है दैट इंडिया मस्ट फोकस मोर अपॉन अडेप्टेशन रादर देन मिटिगेशन। क्या मतलब कि हम तो अपने आप को अडेप्ट करेंगे, हम क्यों चीजें वो करें, पैसे अपने वेस्ट करें टू क्योर समथिंग विच वी हैव नॉट कॉज, वील अडेप्ट टू द रियलिटी। हम वाटर डाइट पे आ जाएंगे, पिज्जा नहीं खाएंगे, हम रोएंगे नहीं कि पिज्जा नहीं मिल रहा, सही। सो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे किसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूएन का, है ना। सो आईसीजे ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन में ये कहा है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एक लीगल राइट है और अब से ये डेवलप्ड नेशंस के खिलाफ हर जगह यूज करा जाएगा, राइट। सो दिस विल लीड टू अ चेंज इन पिक्चर ऑफ डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशंस। सो मुद्दे बहुत सारे हैं कि डेवलप्ड नेशंस क्या हैं, डेवलपिंग क्या है, ट्रम्प कहता है कि इंडिया डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बट अभी के लिए दिस इज फेयर इनफ, राइट। एक और बात प्रीलिम्स के लिए है इसमें कि आईसीजे की एडवाइजरी जुरिडिक्शन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो भूल गया वो जवानी है ना। जवानी में ये आर्टिकल तो भूलना नहीं, कौन सा है जी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन का। खिड़की से जाना है कि बाहर से जाना है, महिमा जी। 143 इज अ नंबर जो एस्पिरेंट्स के लिए वो नहीं कहता जो मतलब है इसका, एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, राइट। सो इंडिया में तो 143 में है, कौन ले सकता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट। तो आईसीजे में कौन ले सकता है, यूएन के मेंबर्स, नेशंस, सारे नेशन ले सकते हैं। P5, अच्छा, और कोई, और कोई, इंडिया चाहे तो उनको बोल सकता है एडवाइजरी देना, एनीबडी। सो यूएन का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, सिंस दिस इज माय ऑप्शनल एज वेल, सो आई कैन गो इनटू एज मच डिटेल एज पॉसिबल, बट वो जीएस के लिए जरूरी नहीं है। तो इसमें एज शी सेड यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी रेफर कर सकते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, राइट। यूएन के आजकल कौन है हेड, वो इज द बान की मून की जगह जो आए थे उसके आगे आगे कौन है, क्या बोलते हैं उस पोस्ट को, अरे यार कमाल हो गया, यूएन सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी होते हैं, कौन है आजकल सेक्रेटरी, गूगल कर लो यार। पीसीएस नहीं देना आप लोगों ने, ऐसे सवाल पीपीएससी पूछता है, हु विल गूगल इट फॉर मी। मेरे ज़माने में तो वो होते थे कॉफ़ी अनान, आजकल तो मेरे ख्याल है भी नहीं है, पता नहीं जिंदा भी है नहीं। फिर बान की मून आए, फिर जो एक अर्जेंटीना के थे एंटोनियो गुचियारेस, आजकल वो हैं कि चेंज हो गए हैं, अपडेटेड चेक कर लो। हैं? कौन है, हाँ, एंटोनियो गुचियारेस कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, ही इज गोइंग टू एक्सपायर। अच्छा टर्म ना है, देखो सही बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो यूएनएससी रेफर कर सकता है, यूएनजीए रेफर कर सकता है, और सेक्रेटरी जनरल ले सकते हैं, एंड सम अदर बॉडीज, वो छोड़ दो, वो जीएस से बाहर चला गया। सो क्या आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग है, इसका तो हो ही नहीं सकता जब अपने का नहीं है। बेसिक सिनेरियो क्या है, लॉ एक इंटरनेशनल लॉ है, एक म्युनिसिपल या म्युनिसिपल भी लिखते हैं कुछ, म्युनिसिपल या डोमेस्टिक लॉ है।
सो जो हम वैसे बेसिकली देखते हैं कोर्ट में लग रहा है ये वो कौन सा है? म्युनिसिपल या डोमेस्टिक लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन से रिमेंबर दी अम्ब्रेला वाला एग्जांपल सुनाना जरा, मेरे को याद शक हो रहा है। आराम से सुनाओगे, सबको समझ आए। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा अम्ब्रेला वाले कहानी याद बताओ। हाँ, जो भी उससे बाहर गया वो क्या होएगा? गीला हो जाएगा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन से जो लॉ चल रहा है दैट इज इंडिया में या किसी भी कंट्री में दैट इज डोमेस्टिक लॉ। इतनी लेट कौन आता है? जस्ट अ सेकंड। ईथन, ईथन फ्रॉम विच मूवी? एनी हाउ, सो इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल कोई पार्लियामेंट तो है नहीं, बट यूनाइटेड नेशन ट्राइज टू फंक्शन एज द इंटरनेशनल लेजिस्लेचर। जनरल असेंबली उनकी लेजिस्लेचर है, सिक्योरिटी काउंसिल लगभग डिफेंस के लिए यूज करती है, एग्जीक्यूटिव तो कुछ और है वैसे। एनी हाउ, सो इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल स्फेयर में लगता है, बट एक कंसेप्ट है जो इसको वीक बना देता है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, इंडिया इज सॉवरेन, यूएस इज सॉवरेन, ब्ला 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 ब्ला। सॉवरेनिटी क्या है? कि हम किसी की नहीं सुनते, हम खुद में ही आजाद परिंदे हैं, वी हैव ऑल दी पावर्स। सो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली किस पे बेस्ड है? डिटेल्स बहुत हैं, बट बेसिकली अगर मैं सॉवरन हूं तो मेरी क्या बात है? आई हैव टू गिव कंसेंट टू अग्री। इफ यू आर एडल्ट और अपना खुद कमा रहे हो तो यार, मतलब अब मुझे तो पापा की फिर भी सुननी पड़ती है, बट ही फादर, माय फादर डज नॉट हैव अ डैड, अभी नहीं है, ग्रैंडफादर चले गए। सो अब वो किसकी सुनते हैं? किसी भी दोस्त से बात करते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन कंसेंट। सो इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड अपॉन कंसेंट। दिस इज, अगर वायलेट, अगर मानना है तो मानने के लिए क्या देना है? आपने मंजूरी देनी है कि चलो मान लेते हैं। ये किस पे बेस्ड है? नहीं मानोगे तो क्या मिलेगा? सैंक्शन, पनिशमेंट। सो दिस इज बेस्ड अपॉन सैंक्शन, दिस इज बेस्ड अपॉन कंसेंट। अब इसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि इंटरनेशनल लॉ तो सारी दुनिया में लगता है, इसको ज्यादा मानना चाहिए, ऊंचा मानना चाहिए, बट हम बोलते हैं कि ये ऊंचा है कि वो ऊंचा है। आपके हिसाब से विच इज द बिगर लॉ? विच शुड, लेट्स से इंटरनेशनल लॉ में और डोमेस्टिक लॉ में कोई डिफरेंस आ गया तो हमारा कोर्ट किसको मानेगा, इसको कि उसको? इंडिया का कोर्ट डोमेस्टिक को। और ग्लोबली भी अगर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दीज तो किसको बेटर मानना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की डोमेस्टिक को? बट फिर शांति नहीं रहेगी। व्हाट इज योर ओपिनियन? एनीबडी, एवरीबडी? महिमा जी, इंटरनेशनल लॉ सारी ह्यूमैनिटी को रेगुलेट करता है, बट उसके पास सैंक्शन नहीं है, सिर्फ अग्रीमेंट है। डोमेस्टिक लॉ सैंक्शन से चलता है, और इंडिया का इंडिया को करेगा, यूएस का यूएस को करेगा, तालिबान का भी डोमेस्टिक लॉ है। इंटरनेशनल में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, लाइक यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स भी वैसे ही हैं बस। सो किसको मानना चाहिए ज़्यादा अच्छा और बड़ा, इंटरनेशनल लॉ मैडम की डोमेस्टिक लॉ? व्हाट डू यू थिंक? महिमा जी, एक एक सबकी बारी आएगी, सोच लो अपना अपना आंसर। डॉक्टर साहब। फिर वहाँ पे ग्लोबल इश्यूज की बात होगी, सारे चतुर सारे हैं यहाँ पे मैंने देखा। चलो आपने तो मेंस मेंस दिया है, बाकी तो मतलब आई एम वेरी 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 प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हाउ यू पीपल आर सो मैच्योर, राइट मैम? आस्था जी। domestic law, but जो broader term पे देखना होगा कि welfare, humanitarian या जो collective responsibility है उसमें होनी चाहिए। सपना जी। domestic law, but I think that's law को हमें जहाँ परिवार, जहाँ पे medical terms में ज़्यादा जो अच्छा रहेगा medical ज़्यादा। मैडम। So जो हमारे interest में भी है, हमारी sovereignty में भी है, and sir जो international laws हैं, sir वो जो बना रहे हैं, sir वो अपने interest से बना रहे हैं कि like certified nation, USA, European nation, sir वो global south को बिल्कुल ही बनाना है, तो sir international law तो नहीं, ये नहीं। मेरे को पता है क्या होगा, कोई इंटरनेशनल लॉ के टीचर के पास ये चला गया तो वो कहेगा यार ये इज्जत नहीं कर रही मेरी, ये नहीं ठीक। हाँ जी सच्ची जी। सर अब responding कि जहाँ पे भी justice और human welfare होते हैं, global laws plus कई बार कुछ countries होंगी जैसे उनके domestic laws
प्रो हम्म, ह्यूमन डेवलपमेंट होने लाइक अफगानिस्तान में भी तालिबान का हाँ जी। उस टाइम में हमें इंटरनेशनल लॉ की तरफ यूडीएचआर और आईसीसीपीआर एससीआर ये जो इकट्ठे हो गए बनाने के लिए इनके ऊपर फोकस करना अच्छा, रोशनी जी, ओनली एसएससी देना पड़ेगा अगर ऐसा रहेगा। जब तक ऑल दो नहीं ना आया बीच में तो यूपीएससी का आंसर ही नहीं है वो। और ऑल दो भी फंडामेंटलिस्ट नहीं होना चाहिए कि एक बाय बाय, हाँ। आंसर इज बैलेंस्ड यस, द आंसर इज पूछ लो मेरे से कौन सा अच्छा है, मैं बोलूंगा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करो, डिस्प्यूट होएगा ही नहीं। फिर पूछो कैसे करें, दोनों को बैलेंस कर दो। सवाल जो मर्जी करो, मैं तो पॉजिटिव आंसर ही दूंगा। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। थैंक यू। दिस इज ब्यूरोक्रेसी। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी, ध्यान से सुनो और दिल में बिठा लो, ब्यूरोक्रेसी इज नॉट द आर्ट ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ब्यूरोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन निकालना पॉलिटिकल क्लास है, वो देखेंगे किससे लड़ना है, क्या लॉ बनना है। आपका क्या काम है, टू मैनेज द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कश्मीर अलग कर दो, ये वो, लद्दाख बना दो। आपका काम लद्दाख बनाना स्टेट नहीं है, आपका काम ये है कि यहाँ पे वायलेंस ना हो, यहाँ पे पत्थरबाजी ना हो। लद्दाख बनेगा कि नहीं, स्टेट बनेगा कि नहीं, पॉलिटिक्स देखें, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, राइट। सो हेंस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ने कौन से केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, और किसके लिए? डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन विच केस? क्या बात, वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेल डन। सो एनी हाउ गॉट द पॉइंट। कोई प्रॉब्लम उसमें आईसीजे रूलिंग में? लैंडमार्क है यार, प्लीज ध्यान रखना। हाँ जी मैम। टेल मी द डिफरेंस इन इंग्लिश, प्लीज रीड इट आउट वेल इन डिटेल। पूरी 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 स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, पढ़ो। एक सेकंड, थोड़ा जोर से, मेरे को सुना नहीं, बीच में बोल दिया प्लीज। legally obliges countries to reduce greenhouse gas emissions under international law. And the next statement is it is binding on all signatories to the Kyoto Protocol. हाँ जी, I'm not very दिस इज क्वेश्चन नंबर second. ठीक। हाँ जी, महिमा जी कुछ कह रहे थे। इट लीगली ओबलाइजेस, इट इज, ये बहुत जरूरी बात है, सारे सुनना। इट रिकॉग्नाइज, इट बाइंड, इट इज बाइंडिंग। हाँ जी महिमा जी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, अंग्रेजी बताओ मुझे। मुझे आपसे मिलना है, आप समय दे के मुझे ओबलाइज कर देंगे? मुझे आपसे मिलना है एंड आपको तो आना ही पड़ेगा। वो पहली डेट की बात थी या आखिरी डेट की बात थी, समझ गए? द ब्रिजिंग, दैट इज शादी हो गई तो आना ही पड़ेगा। सो शादी नहीं हुई, हम सॉवरेन हैं। अभी तो नहीं हुई, अभी तो सॉवरेन है, International, बाद में हमारी सॉवरेनिटी डिलीट हो जाएगी। हाँ जी, international law वाले में जैसे क्वेश्चन आते तो बाइंडिंग वाला नहीं होता। और oblige वाला ओब्लाइज वाला तो 99% होगा। एंड द बिगेस्ट प्रिंसिपल ओवर हेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग इज, कल भी मैं किसी को बता रहा था, पता नहीं ऐसे के रिगार्डिंग बता रहा था, पेपर है जनरल स्टडीज, सर्विस है जनरलिस्ट। सो हैक लगा लो चाहे लॉजिक लगा लो, इसमें एक्सट्रीमिटी, इवन राइट दिस डाउन, ये जिंदगी में काम आएगा। Extremity is never the reality. It is always somewhere in between.
ये हमारी जनरेशन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं मान सकता हूँ आपको अपनी जनरेशन का कि नहीं, आप अगली के हैं जेन जी। सो जेन जी जनरेशन को ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमिटी इज़ नेवर द रियलिटी, इट इज़ ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन। जब हमारे हाई डोपामिन की आदत है, सो हमें इमोशनल इनकाउंटर्स होंगे ही होंगे। धोखाधड़ी वाला ज़माना है और हार्ट ब्रेक्स वाला ज़माना है। मम्मी पापाओं की आजकल साथ में बनती नहीं, डिवोर्स रेट हाई है। तो हमारा इमोशनल एनकाउंटर जैसे ही हाई इमोशन होता है, आइदर वी वांट टू गो फॉर सुसाइड और वी वांट टू किल दैट पर्सन, और अल्टीमेटली उसमें से कुछ भी रियलिटी नहीं होती। इस सोच की वजह से मैं उसे मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, इस सोच की वजह से हम सफ़र करते हैं, हमारा टाइम चला जाता है। हम सिर्फ जब गाड़ी निकलती है सड़क से तो मिट्टी उड़ती है ना थोड़ी देर, हम उस उड़ती हुई मिट्टी की तरह हैं, 2 मिनट बाद सेटल हो जाएंगे। पैदा हुए थे, थोड़े दिन में मर जाएंगे। अर्थ के स्केल पे सोचो, हजारों लाखों साल से अर्थ चल रही है, हमारी जिंदगी कितनी, 50 60 100 साल। अर्थ के स्केल पे वो मिट्टी जितनी है हम, राइट। सो वी हैव टू रिमेन हैप्पी एंड वी हैव टू रिमेन काम। जिंदगी में एक्सट्रीमिटी कभी रियलिटी नहीं होगी, ऑलवेज इन बिटवीन होगी। मैं रैंक 1 ले आऊंगा, मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, बीच में रियलिटी है। जितना काम करोगे रियलिटी बीच में आ जाएगी, राइट। सो रैंक 1 से भी पूछना यार, रैंक 5 आया लड़के का, कहता उसे ना एक गरारी थी कि मैं सर्च नहीं करूंगा पीडीएफ नीचे से, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया नीचे से सर्च करूंगा। मेरे ख्याल उस साल 1080 या 90 पोस्टें थी, ऊपर तक चली गया, नाम ना दिखे, नाम ना दिखे, नाम ना दिखे, नाम ना दिखे। जब आखिर के 100 रह गई ना, बोलता है सर मेरे को लगा नहीं हुआ, पर फिर भी फॉर्मेलिटी में मैंने देख लिया। फिर 10 रह गए तो मुझे पक्का हो गया अब तो हुआ ही नहीं, फिर भी कहता मैं देख लेता हूँ टॉप 10 कौन है। जब 5 पे पहुंचा ना, तो कहता मैं, उसका नाम था, तो मेरे फ़ोन हाथ में था, बट मेरे से फ़ोन चल नहीं रहा था, वो देख रहा था मैं उसे, वो मुझे देख रहा था। कहता मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं हूँ। तो मैं कहता मुझे सर पक्का कसम से कह रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। मैंने बाप का नाम चेक करने की कोशिश करी कि मेरा ही बाप है ये। देन ही सेड, जब देख लिया कंफर्म हो गया कि मैं हूँ, बेड पे बैठा था, सीधा लेट गया, मुझे कुछ नहीं पता। पापा आए हैं जब 2 4 10 मिनट बाद कमरे में कि यार बेटा रिजल्ट आ गया, तो मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कोई बात नहीं, फेल हो गया तो अगली बार दे दियो, जो बेहोश क्यों हो गया है। और वो 2 3 मिनट मुझे लेक्चर दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उन्होंने लास्ट में यही बोला है कि बेटा कोई बात नहीं, चल कुछ खा पी के आते हैं। और मैंने उठ के बोला मिठाई वो खाएंगे, 5वां रैंक आए। और उन्हें भी विश्वास, दिस इज व्हाट हैपेंस। इसमें रोने वाली क्या बात है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। सो एक्सट्रीमिटी विल नेवर बी द रियलिटी, जिंदगी में याद रखना। मैम गॉट योर पॉइंट। जनरल स्टेटमेंट यूपीएससी के प्रीलिम में सही होगी ही होगी। लास्ट ईयर हमने वर्ड्स की लिस्ट दी थी, सारे सच निकले हैं कि ये वाला वर्ड है तो सही है, ये वाला वर्ड है तो गलत है, बट वो लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, राइट। तो आई थिंक आई वाज ऑन 13th। हाँ, सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंस के लिए जरूरी है, 3 4 पॉइंट देख लेना। डेट ना भी याद रहे तो 2025 में साइन हुई है, बस अभी हुई है, राइट। होपफुली इसमें सवाल नहीं आएगा, बिकॉज 50 दिन पहले पेपर बन के प्रीलिम वाला तो बैंक में डिपॉजिट होता है, पर मेंस वाले में ना कई बार वो इन प्रोसेस जो चीज़ है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है मेंस में। जो 2025 वाले मेंस वाले देख रहे हैं, आप क्लास में नहीं आ सकते, बट इन 3 4 पॉइंट्स को अंडरलाइन, ये आपके काम आ जाएंगे। 99% एक्सपोर्ट फ्री ड्यूटी, एवरेज टैरिफ टू 3% और लेस। ये प्रीलिम वाले देख लें जिनका रिजल्ट नहीं सही है, विस्की और जिन सस्ती हो जाएगी, है ना। देन ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया के पास गुड्स नहीं है इतने, हमारी एग्रीकल्चर बास्केट है जो अच्छे से, दैट्स नॉट अ डाइवर्स बास्केट टू एक्सपोर्ट, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्विस है ना। तो सर्विस मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। छोड़ो यूपीएससी और चलो यूके चलते हैं। सो दीज आर दी पॉइंट्स। बाकी 6 बिलियन बायलैटरल ट्रेड है, इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स ओपन ट्रेड एंड डाइवर्सिफाइड लिंक्स है, ये वो वाली बात आ गई जो हम देख रहे थे, मल्टीपोलैरिटी
एंड गेटेड ग्लोबलाइजेशन। कीवर्ड्स दिए थे हमने लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, मल्टीपोलैरिटी एंड प्लस गेटेड ग्लोबलाइजेशन। कहाँ से उठाए? सी राजा मोहन, ही राइट्स इन इंडियन एक्सप्रेस। आईआर किसका किसका, पीएसआईआर किसका किसका ऑप्शनल है? 1 2 आपका है? स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ? क्या हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, यू माइट हैव रेड सी राजा मोहन। These are the two terms. We discussed them last time, तो please देख लेना। Then AI for India 2.0 प्रीलिम के लिए कब लॉन्च हुआ? वर्ल्ड स्किल्स डे 2023। IIT whatever, no need to learn, free online AI and ML। ML क्या है? Machine learning, right? In what is the focus over here? Please remember this, Indian languages. AI is a breakthrough or a watershed for this world। सब शायद मेरी जगह भी 2 साल बाद AI ही पढ़ाएगा। इनफैक्ट हमारा मटेरियल भी ऑनेस्टली सेइंग AI से क्यूरेटेड होता है कि भाई कुछ रह तो नहीं गया, राइट? सो AI इज अ ब्रेक थ्रू, और AI में जो पीछे रह गया वो रह गया। अब इसमें 2 अपॉर्चुनिटी आती हैं इंडिया के लिए। एक तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर हम AI सीख गए, क्वांटम और AI, तो वी कैन इरेज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ चाइना, इरेज इट, बिकॉज वो पहले आगे भाग गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उनसे सस्ती चप्पलें नहीं बना सकते। अब मोबाइल फोन उन्हीं का खरीदना पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो, एप्पल में भी स्क्रीन उन्हीं की लगी हुई है, सही। सो बट जो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड मैकेनिक्स है, उसमें वी कैन इरेज इट। तुम बना लो चप्पल, तुम्हारी चप्पल की टेक्नोलॉजी 1 सेकंड में खा लेंगे, कर लो क्या करते हो, राइट? एंड सेकेंड एडवांटेज, वुमेन एम्पावरमेंट। AI या किसी भी टेक्नोलॉजी को मसल नहीं चाहिए, उठा के नहीं लेके जाना, फोकस से चीजों को कोड करना है, एक्सेट्रा। सो फॉर दैट फोकस किसका हायर है? वुमेन। एज अ जेंडर हु कैन फोकस बेटर? आज तो पॉजिटिव बातें बता सकता हूँ, मच्छर वाली बात नहीं बता सकता मैं आज, बट हु कैन फोकस बेटर? मैन ऑफ दिस कंट्री यार, प्लीज ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी आ जाए करो प्लीज, राइट? सो इफ women can focus better, women can concentrate better, biological requirement है उनकी, they are better at focus, they are better at concentration, they are better at memory, we are better at mechanics and muscle. So if AI is going to rule the world, why can't women be the rulers of the world? And if women rule the world, as they say, there will be no wars, only एक second, only a bunch of jealous nations. मैम उसका ग्रेन गया हुआ है, फोटो मांगना उससे। इज इट सेफ टू कम इन? चलो, सो क्या कर रहे हैं जी हम? डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं AI को, एनहांस कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी को, डिजिटल डिवाइड को। इसको क्या याद करने की जरूरत है? बिना पढ़े बता देते हो आप लोग। देन दिस अपीयर्ड इन द पेपर अगेन, PM हर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जो PCS दे रहे हैं वो देख लेना, उसमें आ जाएगा सवाल, है ना? यूपीएससी ने तो पूछ लिया, अब 1 साल नहीं पूछती। मेंस वाले भी देख लो, शायद मेंस में आ जाए या फिर PPSC प्रीलिम्स में आ जाए। HCS भी आ रहा है 165 सीट्स के साथ, उसमें भी आ सकता है, राइट? सो यूपीएससी पूछता है, गेम खेलता है। कहाँ खेल लिया उन्होंने गेम? अभी भी डिबेटेबल है। उन्होंने बोला 1 करोड़ सोलर रूफ टॉप दीज दी सेल्स, सोलर सेल्स, और लिखा है यहाँ पे हाउस होल्ड्स। तो अब यूपीएससी बताएगा कि क्या ये गलत था कि सही था। बट PPSC कहाँ खोलता है, खेलता है, ये यहाँ तक चले जाते हैं। इतने बदतमीज आदमी हैं। कब लॉन्च हुई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024, खत्म। एक बदतमीजी के सवाल की हाइट बताऊं? HCS ने सवाल पूछा, जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन नंबर क्या है? जिसने लिखी है ना, उसे भी नहीं पता क्या है। गैजेट क्या होता है? रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री मारी जाती है। एंड दिस इज नॉट लाइक अ रोल नंबर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्ट्स। से पूछा गैजेट नोटिफिकेशन नंबर क्या है? मतलब देयर इज नो, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर यू आस्किंग? बट स्टिल वी कुड हैक इट। आया क्वेश्चन, SSC टाइप ही नहीं, SS वाली वो भी ऐसे ही पूछते हैं ना, 0 1.23 इनटू 0, वो मैथ्स है,
उन्होंने स्पीड देखनी है। ये तो एस्पिरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बट हम उनके भी बदतमीज हैं। एक और सवाल आया था जब ये अपना कौन सा जेट है जो अभी पाकिस्तान ने बोला हमने घेर दिया, रफाल। रफाल आया तो उसमें आया क्वेश्चन, ये नहीं आया रफाल कौन सा इंजन है, कैसा जेट है, कहाँ से लिया। पूछा कौन से स्क्वाड्रन में ज्वाइन करा है इसने, नंबर दे दिए 4, 14, 15, 17 और 14 स्क्वाड्रन, 15 स्क्वाड्रन, 17 स्क्वाड्रन, 20 स्क्वाड्रन। बता दो क्या है, क्या इसका। हैक कर दिया मैंने। इनके तो ओएमआर मिलता है, मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ में। कैसे, क्या क्या खेल है इसमें। आप सोचो आप क्वेश्चन बना रहे हो, टेक 30 सेकेंड्स, क्या हो सकता है। गूगल नहीं करना। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए। एवरीबडी टेक अ गेस। हाँ जी, हाउ डू यू गेट 17? दिस इज द राइट आंसर। सारे सारे ब्लफ मास्टर हो, जाओ प्रीलिम दे आओ यार। हाँ जी, दिख रहा है ना यहाँ पे। एक तो आप क्वेश्चन बना रहे हो, पहले दो ऑप्शन तो जान के गलत करोगे। स्टेट सर्विस में तो बी और सी आंसर होता है, ए और डी करना ही नहीं। नहीं करना, बात खत्म, नहीं करना है ना। जब करना होगा वो बाद में देखेंगे। ऊपर से यहाँ पे क्यों टापा ये, 16 क्यों नहीं लिखा। बिकॉज आंसर यही था भाई, है ना। 14, 15, 16, 17 लिख देता। क्वेश्चन है, चेक करना 2000। आई थिंक जो कैंसिल हुआ था प्रीलिम उसमें था, एचसीएस का एक प्रीलिम कैंसिल हुआ था, आई थिंक उसमें था ये। सो क्या है जी सूर्य घर योजना, पीसीएस वाले प्लीज, फेब 2024। कितने, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पे सोलर रूफटॉप लगाएंगे, सब्सिडाइज तो करेंगे ही करेंगे। अप टू 78,000 सब्सिडी, हरियाणा, सॉरी यूपीएससी कोई ज़रूरत नहीं। 300 यूनिट्स, वैसे बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बट जो यूपीएससी गिरता जा रहा है ना, क्या पता वो भी इसको दे दे। पर फिर भी तमीज से ऑप्शन बनाएंगे। देखो क्वेश्चन बनाया उन्होंने, 1 करोड़ पूछा है उन्होंने, ये नहीं करा उन्होंने कि बता कितनी सब्सिडी है, 75,000, 76,000, 78,000। ये ऐसे करते हैं स्टेट सर्विस वाले, है ना। ये नहीं करा उन्होंने, बदतमीजी नहीं करते। बजट पूछा एमजी नरेगा का, बट कॉमन सेंस से उन्होंने बोला एमजी नरेगा का बजट है 4 करोड़ लैक्स, 4 लाख करोड़। ये क्वेश्चन बजट का नहीं था, कॉमन सेंस का था कि इतने तो पैसे नहीं हमारे पास, एक स्कीम को इतने पैसे थोड़ी दे सकते हैं। सो बेनिफिट्स क्या है, लो एनर्जी कॉस्ट है, रिन्यूएबल है, नथिंग टू लर्न। और लीड कौन करता है, मित्रों, सबसे ज्यादा सनलाइट, राइट। चलो, सो सीबीडीटी, अगेन यार सीबीडीटी की न्यूज बहुत छोटी है। सीबीडीटी इज, क्या है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी नोटिफिकेशन फेब 2025 में आई है, डेडलाइन मूव टू ब्ला 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 ब्ला, न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, कुछ नहीं याद करना। अगेन ये दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बीपीएससी, फॉर बीपीएससी। उसमें ना एक टॉपिक है गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस में आईसीसी आ जाता है। तो सीबीडीटी के बारे में जस्ट 2-3 डिटेलें अपने को पता होनी चाहिए कि सीबीडीटी स्टैट्यूटरी है, ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। तीसरा, नो लिंक, ये मेंस के लिए बेसिकली, नो लिंक विद जीएसटी काउंसिल। और जिन्होंने एचसीएस देना है वो ये खुद फाइंड आउट करके यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे।
ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स, ये HCS के लिए द लास्ट पॉइंट, जस्ट फाइंड इट आउट एंड ऐड इट। सही, चलो। सो देन फर्दर, अब ऐसे ऐसे नाम पहले पूछे जाते थे, मुझे लगता था करीना कपूर है, कैसे बोलते हैं इसे, प्लीज कोई बोलो यार, मेडिकल साइंस वाला कौन है, कितने मेडिकल बैकग्राउंड से? एक ही है बस, ये क्या है ये? नहीं, ये वाला था ना मिक्की मोटो मोटो ही, मिक्की माउस और मोटरोला का फोन नहीं लग रहा है ये? कैसे बोलते हैं मैडम प्लीज, क्या हाउ डू यू प्रोनाउंस? चलो एनी हाउ, ये ना डायनोफ्लैजिलेट है। क्या होता है डायनोफ्लैजिलेट, है ना? ये साइंस का मकसद ही यही है, जब साइंस पढ़ाऊंगा ना मजा आएगा कि साइंस एक्चुअली है कुछ नहीं, बस ये जान के, मतलब लॉयर से भी शायद बदला लेते हैं, हम लंबी लंबी स्टेटमेंट बोलते हैं, ये बड़े बड़े वर्ड बना देते हैं। काई है यार ये, एल्गी, काई है बस, और कुछ नहीं है। क्या होता है डायनोफ्लैजिलेट्स, एनीबॉडी रिमेंबर्स? हाँ, बड़े, सबसे बड़ा डायनासोर है दुनिया का। नहीं नहीं, फ्लैजिलेट होगा तो क्या होगा, व्हाट इज अ फ्लैजिलेट, एनीबॉडी? मैम, फ्लैजिलेट जैसे ये मेरे फ्लैजिलेट है ना, पैर आर फ्लैजिलेट फॉर अस। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी बॉडी सेपरेटेड नहीं होती, उसका मुंह अलग पैर अलग नहीं होते। अमीबा होता है जैसे, ऐसा ही होता है, अमीबा बॉयज आते थे पावर पफ गर्ल्स में, तो ये पैर इन्हें अपने ऐसे फोल्ड करके बना लेते हैं, उस पर चलते हैं। तो वैसे ही डायनोफ्लैजिलेट्स आर एल्गी, काई है और कुछ भी नहीं है, जो आजकल वो लड़कियां बालों पे लगा के घूमती हैं, आजकल लड़के भी घूम रहे हैं ग्रीन ग्रीन से बाल करा के। मुझे तो ऐसा लगता है काई लगी है बालों में, बट चलो अपनी अपनी, क्या बोलते हैं, लिबर्टी है, जिसका मन वो जो कराए। क्या बोलते हैं PSIR में, ईच वन टू हिज ओन, हर किसी की अपनी मर्जी, है ना? सो एनी हाउ, व्हाट इज डायनोफ्लैजिलेट, इट्स एन एल्गी। और ये क्यों न्यूज में, बिकॉज ये सारी दुनिया के ओशंस में फैली है, अब इंडियन वाटर्स में भी बहुत ज्यादा फैल रही है, एंड इट गोज फॉर टॉक्सिक ब्लूम्स, टॉक्सिक ब्लूम्स क्रिएटिंग डेड जोन्स। ओशन में क्या बन जाता है, डेड जोन, मौत का नाच होता है वहां पे। कैसे, जब एल्गल ब्लूम इज कि लेट्स से, अब ये क्लास में हम 10 15 20 जितने भी हैं, यहाँ 500 बच्चे भर दूं, तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सारे मर जाएंगे। वैसे ही पानी पे इतनी ज़्यादा एल्गी हो जाती है कि वाटर में ऑक्सीजन कम हो जाती है, दैट इज हाइपोक्सिक कंडीशन, और उस जगह में डेड जोन बन जाता है। तो कौन से फैल रहे हैं जी, ये करीना के घर में अभी अटैक हुआ था, अब वो पानी में अटैक करा रही है, ऐसे याद रखना। सही, करीना के घर में अटैक हुआ था, सैफ अली खान को चक्कू चुक्कू मार दिया था, रिमेंबर दिस, जस्ट आपने लिखना नहीं है प्रीलिम में, रिकॉग्नाइज करना है। बट करीना टॉक्सिक, सो सॉरी करीना जी, एंड एल्गी। सही। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कौन निकालेगा ये, गैसेस बिना देखे? statistics and दिस वुड बी यूज्ड बाय, एक मिनट दोबारा देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स डीपर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, कौन रेगुलेट करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट कौन निकालता है? RBI। राइट। सो बैंकिंग पेमेंट्स के लिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया, इट रोज फ्रॉम 67 टू 64, कोई बात नहीं, याद नहीं करना। ग्रोथ अक्रॉस एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें 6-7 पैरामीटर्स भी हैं, बट नो नीड टू लर्न देम। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, आई हैव डेलिबरेटली गॉट इट समराइज्ड, राइट। 3-4 पॉइंट्स लाके कि आपको जो कैप्सूल नोट्स बनाने थे, जो आज मैं क्लास में करके लाया हूँ, लास्ट वीक की डिटेल्ड PPT से आपने करना है। ये होना चाहिए, रिवीजन सारे थोड़ी रिवाइज होंगे, एंड यू आर बेटर एट टेक्नोलॉजी, यू कैन रिकॉर्ड इट डिजिटली, बहुत सारी ऐप्स आती हैं आजकल। योर नोट शुड भी एक मुझे बताते हैं कि मैं इसलिए मेंस पास नहीं हुई, बच्ची आई मेरे पास पढ़ाने, बोलती मैं मेंस किस लिए नहीं पास हुई, मेरे PSIR के पेपर 2 के नोट्स गुम गए थे, दोबारा बनाती रह गई मैं।
अब मैं क्या कहूँ, किसी की बहन बेटी थी कि आपको एक तो डिजिटली स्टोर करने थे, कोई बात नहीं, मेरे नोट्स की 4 कॉपी हैं, लॉ के नोट्स घर पे भी पड़े हैं, ऑनलाइन भी पड़े हैं, ऐप पे भी पड़े हैं, फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डेड भी है, गुम के दिखाओ, पहली बात। दूसरा, अगर गुम भी गए हैं तो दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है? गो फॉर अ बुक, गो फॉर अ समराइज वर्जन, भाई टू मेक देम अगेन, राइट? सो एनी हाउ, अब आ जाते हैं हम स्टेबल कॉइन्स पे। स्टेबल कॉइन क्या है, इसकी 2-3 बातें लिख लो, प्रीलिम में काम आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी है, समझाऊंगा, पहले लिख लो थोड़ा सा। क्रिप्टो करेंसी है, इट इज पेग्ड, दारू पी है इसने, एंड पेग टू फिएट करेंसी, समझाऊंगा, डोंट वरी जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा। और गोल्ड, पानी मंगाऊं? सो बेसिकली यार, इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी हुई है। ये पैसा जो हमारे पास है क्या है? दिस इज, बताओ, फटा हुआ नोट निकला, रुक जाओ यार, दूसरा भी है मेरे पास। फटा हुआ है? मतलब आधा ना यार, कहाँ से बदलता है? ये करेंसी क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मनी। व्हाट इज मनी? मनी के दो ही मेन फीचर्स हैं, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों आया था पैसा? बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत थी? मैं गेहूं उगा रहा हूँ, मैडम दाल उगा रहे हैं, मैडम चावल उगा रही हैं, तो आपस में एक्सचेंज करते रहते थे। बट एक दिन ऐसा आया कि मैडम ने सिर्फ चावल खाने थे, मैं गेहूं लेके भाग जा, मैं देती चावल, मैं खानी चावल। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सही। और चावल मैं स्टोर कहाँ पे करूँ? चावल अगर मैंने ज़्यादा हो गए 1 साल, स्टोर कहाँ पे करूँ? वो तो खराब हो जाएंगे, बेचने ही पड़ेंगे, चाहे सस्ते में बिके, सही। सो मनी क्या करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू है एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब करोड़ों रुपए काले आप लोग आईएएस बन के अपने कदमों के नीचे दबा लोगे, फिर आपके घरों से मिलेंगे, फिर आग लगा देना उनको, जैसे जज साहब ने करा, राइट? सो ये क्या कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू है, सही। तो पहले हम चलते थे, वेरी ब्रीफ समरी बता रहा हूँ मनी की, एवोल्यूशन ऑफ मनी की। बार्टर से आए, मनी पे क्यों आए पता लग गया। फिर हमने वैल्यू बेस्ड मनी करा कि अगर ये 10 रुपए का सिक्का है तो इसमें 10 रुपए का सोना होगा, राइट? तो हमें लगा सोना तो ऐसे खत्म हो जाएगा, पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, और सोना इसमें सिक्कों में इधर उधर जा रहा है। मेरा किसी ने सिक्का नहीं चला, मैं मेल्ट करके कड़ा बना लिया, तो कड़े वाली ने बोला ये कड़ा ही रहेगा अब, है ना, कि तूने मेरे को कड़ा दिया था, अब मैं तेरे पैसे वापस नहीं करती, दिस इज माइन। सो गोल्ड एज अ रिसोर्स वेस्ट होता, गोल्ड सिल्वर या कोई भी प्रेशियस मेटल, तो हमने उसकी जगह लेके आए बैग्ड गोल्ड, बैग्ड मनी, कि आप 10 रुपए का नोट छापो, कड़ा नहीं बनाना, बट 10 रुपए अगर छापना है आरबीआई ने, तो 10 रुपए का सोना आपके पास होना चाहिए। 100 छापना है, 100 का रखो। फिर गोल्ड वेस्ट हो रहा था, पड़ा है साइड में, कोई सुंदर आदमी या कन्या पहन लेती उसे, राइट? सो फिर हम कौन सी लेके आए? फिएट करेंसी। अब ये 500 का नोट, इसके पीछे 500 का सोना नहीं है। अब इसे अगर गाल के या जला के बेचोगे तो ये 1 रुपए का नहीं बिकना, सही। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है कि इस पे लिखा है, ध्यान से पढ़ो, कि मैं आरबीआई का गवर्नर धारक को, बियरर को, जिसके पास नोट है उसे 500 रुपए देने की गारंटी देता हूँ। तो लीगल बैकिंग ऑफ स्टेट या सरकार जिस पे होगी उस पैसे को बोलते हैं हम फिएट मनी, सही। तो उसके बाद अगली जो एवोल्यूशन आती है, स्किपिंग दी पार्ट, इकोनॉमिक्स में कराऊंगा, बट अगली जो बात आती है दैट इज फिएट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी। फिएट करेंसी की क्या वैल्यू थी? इट इज रेगुलेटेड बाय दी सरकार, सेंटर से वो उसे कंट्रोल करती है। दुनिया में डॉलर है, रुपया है, सारे सेंट्रली कंट्रोल्ड है। अब जमाना आ गया जी डिसेंट्रलाइजेशन,
पीपल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वनरेबल पीपल एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। तो अब हमें डिसेंट्रलाइज चलना है, तो उसके लिए क्या करा, बिटकॉइन, एक सतोशी नाकामुरा आदमी कहता है बिटकॉइन चलाया मैंने। मेरे जैसा आदमी विश्वास नहीं करता कि अभी वो भागेगा, पैसे लेके उड़ जाएगा, राइट। सो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का क्या रियलिटी है, ये डिसेंट्रलाइज्ड कोड्स हैं एक तरह से, हाथ में नहीं आता बिटकॉइन, एक कोड आ जाता है, और वो कोड लिमिटेड है, मैथ समझोगे कोई बात नहीं, एक कोड है आपके पास, वो आपका पैसा है। क्यों पैसा है, क्या वैल्यू है उसकी, क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लोग मान रहे हैं कि हाँ पैसा है, और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, लोग मान रहे हैं कि वैल्यू है। अगर वो लोग मानना बंद कर दें तो खत्म हो गया पैसा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, 500 के नोट को मानना बंद कर दो, खत्म, क्या वैल्यू। बट ये डिजिटली सेंट्रली कंट्रोल्ड नहीं है, इसका एक लेजर बनता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीबडी, डिजिटल लेजर बनता है बिटकॉइन का, उस पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है बता दो, हाँ, blockchain. ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन लेजर होता है इसका, ब्लॉकचेन बेस्ड लेजर में लेट्स से हम सबके पास हम बिटकॉइन खरीदते बेचते हैं, और एक कोई जिसने बनाया वो भी चला रहा है, ठीक है, तो अगर लेट्स से मैंने 10 रुपए का 10 बिटकॉइन रोशनी को दे दिए, तो सबके कंप्यूटर्स में एंट्री होएगी कि ये 10 बिटकॉइन रोशनी के पास चलेगी, किसी ने भी डील करी तो सब पे रजिस्टर होगा, सब कंप्यूटर्स पे। तो कंप्यूटर को हैक कैसे करा जाता है, कंप्यूटर की वनरेबिलिटी ढूंढ के, पर एक कंप्यूटर को वनरेबल ढूंढ लोगे, दो को ढूंढ लोगे, 100 करोड़ को साथ में थोड़ी ढूंढ लोगे। सो ब्लॉकचेन प्रैक्टिकली बिकम्स अनहैकेबल। टेक्नोलॉजी कौन सी, ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कोई इसका सेंट्रल रेगुलेटर है, नहीं, हम सारे रेगुलेटर हैं, हम सारे साथ में मिलकर रेगुलेटर हैं। सो डिसेंट्रलाइज है, बट इसका फायदा भी है कि सरकार हमें निचोड़ नहीं सकती, बट नुकसान भी है, क्योंकि सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है, तो हवाला उवाला आराम से कर सकते हैं, टेररिस्ट आपस में बात कर सकते हैं कि यार पैसे भेजने हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट ने इंडिया में, मनी भेजेगा तो एक्सचेंज करेगा रुपये में, बिटकॉइन तो ऑनलाइन भेज देगा, बात खत्म। क्रिप्टो है, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं, कहाँ गया कहाँ आया किसी को पता नहीं, राइट, हवाला हो जाएगा। सो स्टेबल कॉइन क्या है, थोड़ा सा बीच में है, क्रिप्टो पैक्ड विद, पैक्ड मीन्स कि मेरे पीछे रस्सी बांध दी और कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, गाड़ी नहीं बांधते, बंद हो जाती है। सो ये फिएट करेंसी के साथ पैक कर दिया, क्यों, बिकॉज स्टेबिलिटी रहेगी। डॉलर के साथ पैक कर दिया, डॉलर ऊपर जाएगा ये भी उसके साथ जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा ये भी जाएगा, वॉलेटिलिटी कम होगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, दैट इज वाई स्टेबल कॉइन। एडवांटेज क्या है, मोर स्टेबल, एकदम से ऐसे ऐसे बिटकॉइन कैसे करता है, बिटकॉइन ऐसे भी करता है, एक दिन 1 रुपए का है 5, ये देखना अपॉर्चुनिटी अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे हो। क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं कि आपने 100 रुपए की चीज ली, वो दिन में एक बार 30 सेकंड के लिए 5 लाख की हो जाएगी, उस 30 सेकंड में अगर आपने बेच दी तो 100 के 5 लाख बन गए। यही कर लो, क्या कर रहे हो पढ़ाई करके, है ना, 24 घंटे ये देखते रहो कब होएगा, बट उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, जब तक आप इंटर मारोगे ना उसका, वो फिर सवाल है। कोई करता है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, नहीं, अभी मत करना, पहले मेरे को फीस तो दे दो यार, नहीं तो तुम अमीर हो जाओगे, राइट। सो दिस इज, इसको स्टेबल बनाने के लिए नहीं होगा, बट डिसएडवांटेज क्या है, रेगुलेटेड नहीं है तो सेंट्रली कंट्रोल नहीं है तो मिसयूज हो सकती है, सिंपल। और सवाल यूपीएससी का क्या है, नॉट सेंट्रली कंट्रोल, क्या ये मुश्किल था, हमें आना चाहिए, सिंपल। देन मेरी पंचायत ऐप, वेरी वेरी सिंपल, यूजिंग टेक फॉर गवर्नेंस, टेक फॉर गवर्नेंस, बेसिकली हमने ऐप बनाई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रिकॉर्ड्स मैनेज होंगे, स्कीम्स एंड मीटिंग्स मैनेज होएगी, ट्रांसपेरेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, पंचायत दिखे तो एक ही वर्ड याद रखना, एक ये कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हमने पंचायतें बना तो दी, उन्हें आता कुछ नहीं, प्लस ऑटोनॉमी, पर पहले कैपेसिटी बिल्डिंग होएगी फिर ऑटोनॉमी होएगी, बिकॉज अभी पंच सरपंच की क्या इमेज है, सरपंच का लड़का है जी, सरपंच का लड़का है जी, गुंडे हैं वो। अगर वो गुंडों को ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल पावर दे दी तो और गुंडे बन जाएंगे, है ना, बाहुबली बनेंगे। पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, उन्हें सिखाओ कि तुम अब ये सरपंच एज गुंडे नहीं हो गाँव के, तुम सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो तुम, एंड देन उन्हें ऑटोनॉमी दो। सो उसके लिए वी हैव इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फेसलेस हो जाता है,
सरपंच के घर जाने की जरूरत नहीं है, आपसे मांग लो, उसे देना ही पड़ेगा। अब जैसे पुलिस इन चंडीगढ़ हैज माई पुलिस डॉट जी ओ वी, चंडीगढ़ पुलिस डॉट जी ओ वी, है ना। अब अगर उससे कंप्लेंट आ जाए, थाने जाते तो मना कर देते, तो नहीं लिखते जी कंप्लेंट। उससे कंप्लेंट आ जाए तो जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने बाद कोई ना कोई पूछ लेगा कितने जवाब दिए और ये वाली पेंडिंग क्यों है। इनफैक्ट सीपी ग्राम्स एक, दिस इज अ सेंट्रल ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, सीधा सीधा ये समझना, दुनिया में जिंदगी में काम आएगा ये। घर में कुछ ना कुछ तो होता ही है, कोई ना कोई क्लेश होता ही है। सीपी ग्राम पे आप घर से बैठे मेल लिख सकते हो, और सीपी ग्राम का सेंट्रल ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म का हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। चीफ सेक्रेटरी को सीधा कंप्लेंट जाएगी, उसकी टीम देखेगी। अगर कोई कंप्लेंट को 15 दिन से ऊपर हो गया तो चीफ सेक्रेटरी कंप्यूटर पे रेड ब्लिंक होएगा। सारे इंडिया की बड़ी बड़ी कंप्लेंट सीपी ग्राम से सॉल्व हो सकती हैं, और किसी को पता नहीं है सीपी ग्राम कितनी वंडरफुल चीज़ है। कोई आपको लड़का भी तंग कर रहा है ना, सीपी ग्राम पे लिख दो कि भैया ये बात है। प्राइमरली वैसे वो गवर्नेंस रिलेटेड है कि बिजली नहीं दे रहे, पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे, कुछ हो गया, सीपी ग्राम पे लिखो, क्या है इधर उधर फोन करना किसी को, है ना। सो यूज व्हाट वी हैव, व्हाई? बिकॉज वी नीड टू बी अ विटनेस टू व्हाट इज गवर्नेंस। हमें यूपीएससी क्लियर करके बनना क्या है? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स। जिसने करप्शन करनी है भैया जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, देश का भला करना है। तो पहले एज कॉमन मैन तो विटनेस कर लो, ऊपर से तो सब कुछ हाँ जी सर हो जाएगा। कितनों ने आरटीआई फाइल करी है आज तक जिंदगी में? ओनली वन। किस चीज़ की? कॉलेज सरकारी था, अच्छा। तो आरटीआई बाकियों ने नहीं फाइल करे। आज जाके ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर दो, 10 रुपए लगते हो, मेरे से लेना। एक एक आरटीआई फाइल करके तो देखो दिक्कत क्या आती है। कहने को 90 दिन में इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, है ना, बट करते क्या है, आप अप्लाई कर दो, जब लिमिट आने वाली होगी, टाइम लिमिट, उससे पहले एक लेटर आ जाएगी, आपकी लेटर उधर फॉरवर्ड कर दी गई है। फिर 30-40 दिन बाद एक और लेटर आ जाएगी, आपकी लेटर उधर से उधर, रिक्वेस्ट उधर पहुंच गई है। व्हाट इज हैपनिंग? वॉर ऑफ फाइल्स घुमा रहे हैं। सही, तो पहले फेस करो, फिर ही ट्रीट करोगे। और इंटरव्यू में बताने को 40 पॉइंट्स हो जाएंगे कि मैंने आरटीआई करी, मुझे ये प्रॉब्लम लगी, उसको सॉल्व करूंगी। मैंने ये करा, लेट्स से सीपी ग्राम पे लिखा, उसमें ये प्रॉब्लम थी, ये करूंगी। चंडीगढ़ में रहते तो पार्किंग प्रॉब्लम है, उसको ऐसे सॉल्व करूंगी, है ना। आसपास वालों को गालियां देना पान की दुकान वालों का बात है, हमें सोल्यूशन चाहिए। चंडीगढ़ में पार्किंग पॉलिसी आई नहीं, आने लगी थी। वो बाहर के जो नकली पार्क्स बनाए हुए लोगों ने, 7 मरले के घरों में 4-4 मरले आगे निकाले हुए हैं, वो तोड़ रहे थे। तोड़ते तोड़ते हाई कोर्ट के जज के घर के बाहर तोड़ दिया, उसने इंस्टेंटली स्टॉप लगा दिया कि पापा का घर ही तोड़ दिया। उसने कहा जी पार्किंग पॉलिसी लेके आओ, तब किसी को तोड़ना। और 3 साल हो गए इस बात को। वो गार्डन में जो तोड़ा था दोबारा लग गया, बट पॉलिसी नहीं है, राइट। सो मेरी पंचायत ऐप क्या है? टेक्नोलॉजिकल यूज फॉर गवर्नेंस, दैट इज इट। एक ही वर्ड इसके बारे में अजीब सा नाम लगता है, ये फूड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में कोडेक्स एलिमेंट्रेस है, और इसको जस्ट पीसीएस पीपीएससी के, यूपीएससी नहीं पूछता और कुछ नहीं है। फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या करेगी? फूड स्टैंडर्ड ले डाउन करेगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड, ट्रांस फैट, ये फैट, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा। देन किंग राजेंद्र चोला, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट्स। इस बार भी आया क्वेश्चन। चोला एम्पायर में 2-3 बातें अपने को पता होना चाहिए। एक तो चोला एम्पायर, चलो सबसे बड़ा पॉइंट पहले लिखते हैं, इनकी ये सपना जी भारत में कहाँ थे? कहीं तो होंगे, कहाँ थे? भारत में ही थे ना, कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तमिलनाडु। कौन सी स्ट्रगल थी इनकी? चोला, चेरा और पांड्या, दे वर स्ट्रगलिंग फॉर सुप्रेमेसी, राइट। और एक राजा चोला इतना स्ट्रांग था कि वो श्रीलंका पे भी कब्जा कर लेता है। ही रूल्स ओवर श्रीलंका एज वेल। और ये एक सी को बोलता है, बताना कौन सी? कि ये सी नहीं है, ये लेक है, लेक चोलामंडलम। ये सी थोड़ी है तो मेरी लेक है,
कौन सी सी को बोलता है ऐसे? So they were very powerful kings, cholas, and their local administration was always very important. हमारी जब आंसर लिखते हैं पंचायत पे, गवर्नेंस पे, मेंस में आंसर आता है बहुत बार, सो इधर से शुरू करना है एवोल्यूशन, इनसे इंस्पायर हुआ है। जो ब्रिटिशर से करेगा, मतलब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? लॉर्ड, सारे ही लॉर्ड हैं, राइपन, रिपन, रिपन आई वुड लाइक टू से, बट नाम है, आप राइपन भी बोल सकते हो। एनी हाउ, सो लॉर्ड रिपन से स्टार्ट करोगे तो इनकम्प्लीट है, यहाँ से करना है ना। चोलास की पार है। और एक और प्रीलिम में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे नाडू, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, वी शुड नो देम, राइट जी। देन पैक्ट फॉर फ्यूचर, कुछ भी नहीं है, बस नाम बना दिया। इससे डेरिवेशन क्या है? फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, यूनाइटेड नेशंस accepted as central to international system by many countries। सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी कि फ्यूचर पैक्ट बनाएंगे, उसमें क्या लाएंगे? नेट ज़ीरो, सस्टेनेबिलिटी, कोई याद करने की जरूरत नहीं। जो अच्छी बात है, अच्छा सब कुछ डाला, फिर क्या और डाला जब पार्क ऑफ गर्ल्स बनी? सब कुछ अच्छा डालते हैं ना, फिर लास्ट में क्या डालते हैं? केमिकल एक्स। सो एनी हाउ, सो ये बेसिकली क्या कह रहा है? पैक्ट फॉर फ्यूचर, दैट हमने एक पैक्ट फॉर फ्यूचर बनाया बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके। दिस विल, PSIR वाले जी प्लीज डिटेल में पढ़ना, दे acceptance by many countries shows that the world is still ready to accept UN as central to the international governance architecture. Although we have a debate that UN has become redundant. For example, two main points. One is the development and growth has shifted eastwards. ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना था, तब सिर्फ अमेरिका और रशिया थे, अब कौन है? अमेरिका और हम नहीं है वैसे, बट मल्टीपोलर वर्ल्ड है। बाइपोलर के साथ मल्टीपोलर बनता जा रहा है जब से इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी पकड़ने की कोशिश करी है। सो नाउ द रियलिटी हैज शिफ्टेड ईस्टवर्ड, बट यूएन सिस्टम में वही है P5, सो वो सच्चाई नहीं दिखा रहा है ना। एंड देन देर इज वन मोर थिंग इन यूएन इज, क्यों फेलियर है? सारी जगह वॉर्स हो रही है, पीस के लिए बना था। यूएन ऐसे तो बिल्कुल जीरो हो गया, इजराइल, पैलेस्टीन, यूक्रेन, एवरीवेयर। सो यूएन क्या यूजलेस है? उसके खिलाफ का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि लोग तो अभी भी मान रहे हैं, जैसे मुगल्स को नहीं मान रहे थे कि वो चले भी गए, ब्रिटिशर्स आ भी गए, बट फिर भी मुगल रखे, वैसे ही ये मुगल रह गया। सही, रिफॉर्म करने के लिए इसकी ना एक इंडिया की 5S अप्रोच है। जो मेंस लिख रहे हैं प्लीज इसे गूगल करके लिख लेना, ना मिले मुझे बता देना। 5S अप्रोच फॉर यूएन रिफॉर्म्स, मेंस लिख रहे हैं उनके लिए, बाकियों को बाद में करेंगे। क्या पता मोदी जी 5S को 5T बना दें, जवाब दो, अभी मत याद करें, बातें वही हैं, साक्षरता, सक्षम, हिंदी हिंदी हिंदी, राइट। सो एनी हाउ, व्हाट इज दिस पैक्ट फॉर फ्यूचर? कंट्रीज ने अग्री करा है कि हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और यूएन के साथ ही चलेंगे। तो बेसिकली अच्छी बातें तो ठीक है, बट दिस प्रूव्स दैट यूएन इज स्टिल सेंट्रल इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। बस इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए इस टॉपिक में। 3% IVF टेक्निक, वी डन दिस इन साइंस। बेसिकली क्या होता है, बच्चा कैसे होता है? मच्छर काटता है रात को और बच्चा होता है ना, वही। चलो ये वाला जोक नहीं सुनाना, फिर आप बोलोगे कोई ना कोई माइंड कर देगा, बट एनी हाउ। सो हाउ डज द ऑफस्प्रिंग हैपन? स्पर्म, एग, फर्टिलाइजेशन, बन गया, सबको पता है। कोई ऐसा जिसे अभी अभी भी लगता है कि मच्छर काटा था मम्मी को, तभी मम्मी का पेट फूल गया? नहीं ना, सबको पता है सिस्टम। सो एनी हाउ, सो एक सच है कि हमारे डीएनए से हम आगे चलते हैं, जेनेटिक ट्रांसफर करते हैं। डीएनए प्राइमरली कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में, सेंटर में। कोई डरने की बात नहीं, सेल का सेंटर होता है क्रोमोसोम, उसमें ज़्यादातर डीएनए होता है। और 2-3 जगह भी डीएनए होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सच है कि वैसे सारा डीएनए आपको आधा पापा का आधा मम्मी का मिलता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मम्मी से आता है। पापा का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे अंदर, ना आपके अंदर ना मेरे अंदर नहीं है।
मम्मी का है, तो सपोज मम्मी के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा होगा उसमें भी होगी, राइट। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, सेल लिया, फर्टिलाइज होगा तो बच्चा होगा, सेल फर्टिलाइज करा लिया या तो, या उससे पहले, दोनों तरीके से हो सकता है, राइट। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए था, सपोज ये माँ है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, दूसरी जनानी का ठीक है, किसी का तो होगा, तो सारा सेल और सारा डीएनए वही माँ बाप का है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसी और का ले लिया, और वो फिर पेट में नहीं, यूट्रस में डाल दिया और बच्चा हो गया। तो इस बच्चे में 3 लोगों का डीएनए ना हो गया, किसका किसका, एक माँ बाप का, माँ और बाप का, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल डोनर का। दिस इज कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी, एज सिंपल एज दैट कैन बी। सही। तो इसमें अब दिक्कत क्या आई है, न्यूज क्यों आई है, क्योंकि यूके इज द पायनियर इन दिस, वो अलाउ करता है, इंडिया में अभी है अलाउड नहीं, राइट। बाकी साइंस बिहाइंड इट इज डन, हम इसको एथिकली सेंसिटिव एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहते हैं। इंडिया में क्यों नहीं होता, बिकॉज हम सोचते हैं यार ये वोम जो है सेक्रेड है, इसके साथ मत खेलो। 2 चीजें प्रूव करती हैं, एक ये और एक दी सरोगेसी बिल। सरोगेसी क्या होती है, गौरी खान ने कैसे बच्चा कराया, शाहरुख खान का बच्चा खुद नहीं बियर करा, गए क्लिनिक में, उन्होंने टीके वीके लगाए, मच्छर को बुलाया और तीसरी आंटी को कटवा दिया। अब बच्चा भी तीसरी आंटी बियर करे और बच्चा भी उनका हो, गलत बात नहीं होगी, अच्छी बात है ना यार। गौरी खान पे गलत लग रही है, बट कोई बच्चा नहीं कर सकती थी, उसका यूट्रस नहीं फिट था, दूसरे से करवा लो, बच्चा तो करो, पॉपुलेशन तो बढ़ाओ, कहीं चाइना फिर आगे निकल गया फिर, है ना, करना तो है। सो एनी हाउ, सो सरोगेसी का बिल देखा होगा आपने, कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, ओनली कंपैशनेट सरोगेसी इज, कि अब जो गरीब औरत पैसे लेके किसी का बच्चा बेयर कर रही थी वो नहीं कर सकती, तभी कर सकते हो या तो कोई दिक्कत है, या फिर आपका कोई बच्चा है नहीं, ऑलरेडी बच्चा हो तो जनता नहीं बढ़ानी, बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, पीछे ऑटो पे लिखा होता है बच्चे 2 ही अच्छे, टीनू मीनू पप्पू राजू 5 के पापा, करे 5 हैं बट बच्चे 2 ही अच्छे। सो सरोगेसी समझ गए। And what is the news about 3 parent baby? Now we are considering legalizing this in compassionate cases. बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत टाइम वेस्ट करा मैंने आपका, सी यू नेक्स्ट टाइम।